कुछ दिनों पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि भरत को लक्ष्मण जी से श्रेष्ठ क्यों बताया गया। आइए इसके पीछे का रहस्य, कईयों ने बताया, बाई चांस मैं उसको कंक्लूड नहीं कर पाया, आज बता दूंगा। सेवा दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सेवा का उतना महत्व नहीं है जितनी अप्रत्यक्ष सेवा का है। प्रत्यक्ष सेवा में तो वो व्यक्ति सामने है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सामने देख रहे हैं। आपका चिंतन उतना नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष सेवा, आपने खाली कल्पना करी और ईश्वर की सेवा में लग गए। आपने मूर्ति की, विग्रह की सेवा प्रारंभ कर दी, उनके साथ एक संबंध जोड़ करके। आपके सामने तो वो नहीं है, लेकिन जो आप अप्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। आपके अंदर का भाव कहीं श्रेष्ठ है और जिसका परिणाम अंत में भगवान से मिलन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शबरी ने भी तो यही किया। शबरी ने अप्रत्यक्ष सेवा की, पूरा जीवन झाड़ू बहारती रही कि आ रहे होंगे, आ रहे, उनकी सेवा में लगी रही। लास्ट में आए, आपने उस विग्रह जिसका साकार स्वरूप नहीं है वहां पर, आप अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं कि अब भूखे होंगे, अब ये करना, अब वो करना, अब ये करना है, उनकी ये सेवा करनी है, और उस भाव के साथ जो कर रहे हैं उसका कोई जोड़ नहीं है। भरत ने क्या किया? लक्ष्मण जी के सामने तो भगवान स्वयं थे। लक्ष्मण की भक्ति में कमी नहीं थी। जब भगवान राम सीता जी आगे चलते थे और लक्ष्मण जी जब पीछे चलते थे तो लक्ष्मण के पैर कभी भगवान के चरण चिन्हों पे नहीं पड़े, हमेशा उससे बच के चलते थे। उनकी इतनी श्रेष्ठ भक्ति थी। लक्ष्मण जी की भक्ति में उनमें कोई कमी नहीं थी। सिर्फ एक कारण से भरत को श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि भरत भगवान के बगैर खाली कल्पना करके उन्होंने उनकी पूरे 12 वर्ष सेवा की, 14 वर्ष। और तो और भरत जी ने जो नंदीग्राम है वहां जो उनका आसन था, जहां पे उन्होंने भगवान को आसन बना रखा था, उसमें गड्ढा खोद के नीचे अपना रहते थे, उनके बराबर भी नहीं रहते थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से की गई सेवा सर्वश्रेष्ठ होती है। भगवान कृष्ण की लीला चरित्र के पीछे का भी तो यही रहस्य है ना। भगवान ने 11 वर्ष की आयु में वृंदावन छोड़ दिया। 11 वर्ष तक वो प्रत्यक्ष रहे, सबके हृदय में भाव जागृत किया। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, दोबारा आए नहीं। तो वियोग के साथ जो अप्रत्यक्ष सेवा थी भगवान कृष्ण की, उसने गोपियों को कहां का कहां पहुंचा दिया। तो ये जो अप्रत्यक्ष सेवा है ये बहुत श्रेष्ठ है, और इसी कारण भरत को लक्ष्मण जी से श्रेष्ठ माना गया। यद्यप भक्ति के स्तर को अगर हम देखें तो ये कहना गलत होगा कि ये ज्यादा भक्ति थी इनमें, इनमें भक्ति ज्यादा थी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन श्रेष्ठता के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको ये कहा गया। भक्ति की बात। तो कृष्ण चरित्रों, शबरी का चरित्र, भरत का चरित्र, ये सब अप्रत्यक्ष सेवा की बात है।
क्योंकि मूर्ति पूजा की बात चल रही है, तो मूर्ति पूजा पूजा के पीछे का विज्ञान बताएं आपको। ये पूर्णतः प्रमाणित है शास्त्रों के अनुसार कि मूर्ति पूजा में किसी प्रकार का आडंबर नहीं है। क्यों? इसको समझिए। 4 प्रकार की स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या है? किसी जड़ की भावना किसी जड़ में करना। दूसरी है किसी जड़ की भावना किसी चेतन में करना, सॉरी, किसी चेतन की भावना किसी जड़ में करना। तीसरा भाव है किसी चेतन की भावना किसी चेतन में करना। और चौथा भाव है ईश्वरीय चेतनता को जड़ का भाव जड़ या चेतन में करना। ये 4 भाव होते हैं। आपके बाकी का परिणाम आपको पता ही है। जड़ का भाव जड़ में करने का अर्थ यह कि मान लीजिए किसी पत्थर को आपने कहा कि इसमें लड्डू हो जाओ, यानी जड़ लड्डू भी है, जड़ पत्थर भी है। लड्डू नहीं हो जाएगा जड़, इसलिए क्योंकि लड्डू की सर्वव्यापकता नहीं है। लड्डू का कोई भी अंश उस जड़ के अंदर नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। दूसरा है किसी चेतन का किसी जड़ में कल्पना करना। किसी पत्थर में किसी चीज में हम किसी चेतन व्यक्ति की वो करें, हम मान करके नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि उस चेतन मनुष्य की या उस चेतन जीव की सर्वव्यापकता नहीं है। सिद्धांत वही है, सर्वव्यापकता का। तीसरा किसी चेतन का चेतन में भी करो, उसमें भी वही सिद्धांत लागू है कि व्यापकता नहीं है। चौथा है ईश्वरीय चेतना का। ईश्वरीय चेतना का अगर हम भाव किसी जड़ वस्तु में रखें अथवा किसी चेतन वस्तु में रखें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। अनेकों उदाहरण, प्रहलाद का उदाहरण आप सबको पता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, वो कहां पे नहीं है, कण कण में है। तो जब हम उस कण में उसके भाव के साथ उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, उसका आवाहन कर रहे हैं, तो वो प्रकट हो जाता है। तो इसलिए मूर्ति में भगवान की कल्पना करना, भगवान के भाव को रखना, ये एक तरीके से उपासना की पद्धति है और ये बकायदा हमारे शास्त्रीय ग्रंथों से प्रमाणित है। भागवत में 12वें स्कंद का शायद 13वां अध्याय है कुछ है, उसमें इस सारी प्रकार की मूर्तियों के पूजा के विषय में बताया गया है। तो ये है मूर्ति पूजा। आप ये ना सोचिए कि मूर्ति है, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने मूर्ति को मूर्ति समझ के लौट आए तो वो फिर साधारण पत्थर ही है या मूर्ति ही है। लेकिन अगर आपने उस मूर्ति में भगवान की छवि का दर्शन किया तो निश्चित मानिए फिर उस मूर्ति में आपको भगवान की छवि ही दिखाई पड़ेगी, उस छवि का अनुभव होगा। ये चीज आती है। तो मूर्ति पूजा की बात आती है। आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आप उनसे एक संबंध जोड़ें। जो मूर्ति विग्रह आपके सामने है उसको वास्तव में भगवान समझ के उसके साथ संबंध जोड़ें। दूसरा शर्त है
कामना रहित होना चाहिए। कामना नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। भक्त मोक्ष भी नहीं चाहता। पहले तो आप ये स्पष्ट हो लें, आत्मा जो है विलीन नहीं होती है, आत्मा लीन होती है। स्पष्ट रूप से इसका गीता में भी उल्लेख है और उपनिषदों में भी उल्लेख है। आत्मा अपना अस्तित्व नहीं खोती है, वहां पे जाने के बाद वो अपने स्वरूप में स्थित होती है। ज्ञान मार्गियों का जो मोक्ष है वो कैवल्य है। कैवल्य मोक्ष में वो भगवान के जो तप, वो कह लीजिए आप ऊर्जा है, ऊर्जा का जो एक औरा है, उसमें जाके अपने स्वरूप से स्थित हो जाती है और आनंद अनुभव करती है। उसमें भी अनंत आनंद है, इसमें दो राय नहीं है। इसको ब्रह्मानंद बोलते हैं। भक्त वो नहीं चाहता, इसलिए नहीं चाहता क्योंकि भक्त जब तक भगवान के नाम रूप लीला गुण उनके धाम का दर्शन नहीं करता है, उनकी चर्चा नहीं सुनता है, उनको श्रवण नहीं करता है, तब तक उसे वास्तविक आनंद नहीं होता है। उस प्रेम का आनंद लेता है वो। इसीलिए कहा गया कि भक्त जो है मोक्ष नहीं चाहता। उसका आशय यही है कि भक्त कैवल्य मोक्ष नहीं चाहता। मोक्ष 5 प्रकार के हैं। एक है सालोक्य, साष्टि, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य। सायुज्य मोक्ष ही कैवल्य मोक्ष है। बाकी जो 4 मोक्ष हैं वो भगवान के धाम में जाकर के अपने स्वरूप में स्थित होने वाले हैं। जब भगवान के धाम में अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तब भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है, भगवान उस आत्मा को दिव्यता देते हैं और ताकि वो उस धाम का आनंद ले सके। तो भक्त की क्या इच्छा होती है? भक्त की इच्छा यह होती है कि भगवान हमको मोक्ष मत दो, हमको निरंतर अपनी सेवा में लगाए रखो, चाहे इस जन्म में, चाहे अगर हमको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं भी मिल रही है तो जो भी अगले जन्म हो उस जन्म में भी हम आपकी सेवा करते रहें। लेकिन उसके ऊपर उसकी जो इच्छा होती है वो यही होती है कि अगर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के हम आपके धाम में स्थित हो जाएं तो वहां जाकर के आपके इन लीलाओं का आनंद लेते रहें, आपकी हम सेवा करते रहें। वो सेवा हमारी अनंत समय की होती है, उसकी समाप्ति नहीं है। तो भक्त ये चाहता है। तीसरी है शर्त अनन्यता। अनन्यता का मतलब है कि आपके इष्ट एक होने चाहिए, इष्ट में भटकाव नहीं होना चाहिए। आप जिस स्वरूप को मान रहे हैं, आपके आराध्य हैं, आप उन्हीं को मानिए। किसी दूसरे के भ्रमित करने पे आप दूसरे को मत, दूसरी तरफ मत जाइए। इस चीज का सिद्धांत बना लीजिए। हमें कुछ मांगना है, हम अपने आराध्य से मांगे, हम किसी और से क्यों मांगे? और पहली बात तो मांगने ही नहीं चाहिए, कामना रहित हमने कहा। मान लीजिए भक्ति हमारी कामना रहित है, भक्ति हमारी कामना रहित, हम जब भगवान की भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे हृदय में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। लेकिन मानव जीवन है, कभी कभी चल रहे हैं, कोई बात आ गई तो भगवान इसको पूरा करो। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज मांगनी है तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने परमेश्वर से ही मांगिए, अन्य किसी से, अपने इष्ट से मांगिए और किसी से नहीं। जैसे कोई बच्चा अपनी आवश्यकता के लिए अपने पिता के अलावा और किसी से मांगे, ये उसी प्रकार की बात हुई। कोई पत्नी अपने पति को छोड़ के और किसी से कुछ मांगे, ये उसी तरह का व्यवहार होता है।
आपको कुछ मांगना, आप दर्शन करने के लिए कहीं जाइए, वहां क्यों मांग रहे हैं? जब आपके आराध्य आपके घर में बैठे तो आपकी चिंता तो वैसे ही किए हुए हैं। प्रारब्ध है, मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। लेकिन हम मांग करके क्यों अपनी पोजीशन खराब कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। तो ये तीसरी शर्त है। पहली, संबंध स्थापित करिए, कामना नहीं होनी चाहिए। तीसरी, अनन्यता होनी चाहिए। ये 3 स्वाभाविक गुण हैं भक्ति के। और भक्ति में प्रेम भाव समर्पण के साथ ईश्वर के साथ होना चाहिए। और वो कुछ नहीं चाहते हैं। आप भूल जाइए आपने कितने पाप किए हैं, आप उस इतिहास में मत जाइए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, वो पाप स्वतः नष्ट होंगे, आपके सामने आएंगे, आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे कि अरे हमने ये भी किया। लेकिन वो पाप आपके खत्म होने पर होते हैं, जब वो आपके सामने आते हैं। इस चीज को समझिएगा। जो आपके क्रियमाण कर्मों से पाप होता है, वे पाप आपके सामने आते हैं। लेकिन वो कब आते हैं? प्रायश्चित के रूप में सामने आते हैं। और वो तब आते हैं जब आप ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं, समर्पण के साथ आगे चल रहे होते हैं, तब वे आते हैं। उसके बाद देखिए, ये सिद्धांत था भक्ति का। अब आता है कि हम भक्ति करें कैसे। बहुत स्पष्ट इस बात को कहा गया है कि कलयुग केवल नाम धारा, भगवान के नाम का जाप ही एकमात्र सहारा है आपका। लेकिन नाम जप का आशय क्या है? नाम जप का आशय है स्मरण। गीता में भी बात स्मरण की गई है। नाम का स्मरण करिए। नाम जप में और स्मरण में अंतर है। नाम जप में तो आप मशीनवत नाम जप रहे हैं। स्मरण में क्या है? स्मरण जब आप करते हैं तो उनका चिंतन भी होता है, उनका रूप सामने आता है, और नाम तो आएगा ही। तो भाव के साथ जब नाम लिया जाता है तो वो स्मरण के रूप में आ जाता है। और बगैर भाव के नाम का कोई मतलब नहीं है। क्यों? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही है जो आपको ईश्वर से जोड़ रहा है। और अगर मन की लीनता नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती। मन को हमें ईश्वर में जोड़ना ही जोड़ना है, वही आसक्ति है। अब आता है कि हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, इन सब का क्या महत्व है? देखिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई महत्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो आपकी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है खाली। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में ही 9वें श्लोक में इस बात को कहा गया है कि जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण ना हो जाए तब तक हमें यह कार्य करते रहना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका चित्तवृत्त में सुधार होता रहता है, एक नियम के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि पतंजलि अष्टांग योग में भी सेकंड पोर्शन नियम का ही है। तो नियम के आधार पे हम उसको कर रहे हैं, हमारी अंतःकरण की शुद्धता हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरा कारण यह है कि आप इसके माध्यम से अपने इन संस्कारों को आगे की पीढ़ी में पहुंचा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा है कि मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अवतार लेके मैं कर्म इसलिए करता हूं कि ताकि लोग मेरा अनुकरण करें। वास्तविक समाज कल्याण तो वहीं से होना है। अंदर बैठ के हम क्या कर रहे हैं तो हमारा स्वार्थ है। कोई बाहरी जो अंतरंग व्यवहार है उसकी आदमी कॉपी नहीं कर पाता, अनुकरण नहीं कर पाता है, बहिरंग व्यवहार का अनुकरण होता है। इसलिए
हमको ये करते रहना चाहिए। यद्यपि ये हम ये सोच लें कि इसी से हमको ईश्वर मिल जाएगा, सब कुछ यही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए। तीर्थ यात्रा हो, व्रत उपासना हो, आपका दैनिक पूजन हो, इससे कभी ईश्वर नहीं मिलने वाला। ईश्वर तभी मिलेगा जब आप तीर्थ यात्रा में जाएं और आपका मन बिल्कुल उसी में रमा रहे, तब वहां के जाने का कुछ फायदा होगा। आपकी जो दिन भर की दिनचर्या है, व्रत उपासना इस टाइप से, तो जब तक वो ईश्वर युक्त कर्म नहीं होगा तब तक वो निराश्रम है। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। अब हमारे पास ऐसा समय नहीं है कि हम खाली श्रम करें। हमको ईश्वर के भाव के साथ जुड़ करके सारे कार्य करने। आप जो कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन ईश्वर के भाव के साथ जुड़ करके करिए, तब वो चरितार्थ होगा, वो आगे बढ़ेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप साधना भक्त से भाव भक्ति में जाएंगे तो ये सब छूट जाएगा। फिर तो आपका 24 घंटे चिंतन हो रहा है, 24 घंटे आपकी अपनी अलग स्थिति चल रही है। आपको आरती करना भी लगेगा समय वेस्ट हो रहा है। वो स्थिति आती है। लेकिन जब तक वहां तक हम नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक ये आवश्यक है। हमारे ऋषियों मुनियों ने जो भी नियम बनाए हैं, चाहे व्रत का हो, चाहे उपासना का हो, चाहे कुछ भी हो, वो शरीर को स्वस्थ करने के लिए मूलतः बनाए गए हैं, तथा साधना में व्यवधान ना हो इसके लिए बनाया गया है। अगर हम 4 गिलास पानी पी करके साधना में बैठ जाएं तो हमारी साधना तो ऐसे ही बाधित हो जाएगी। 2 बार तुम बाथरूम जाएंगे बीच में। भोजन करके कायदे से बैठे तो नींद आएगी साधना में, तो उन्होंने कहा हल्का भोजन लो। ये बात गीता में भी कही गई कि आप अल्पाहार लीजिए। भगवान ने कभी भोजन के लिए निषेध नहीं किया कि आप भोजन ही छोड़ दें। शरीर की स्वस्थता को देखते हुए आप व्रत रह सकते हैं तो रहिए, लेकिन अगर आप किसी चीज के मरीज हैं और आप व्रत रहना आपके लिए हानिकारक है तो आप मत रहिए। क्योंकि ये शरीर जो है ना, यही तो माध्यम है आपको वहां तक पहुंचाने का, और इसी को आप कमजोर कर दोगे तो कैसे आगे जाओ। तो व्रत उपासना इन सब का ये महत्व है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। मुख्य रूप से एक ही बात सामने आती है कि हम हृदय के भावों से पूर्णतः भगवान पे आश्रित हो करके और भगवान के साथ वो प्रेम करें कि उनका नाम लेते ही, उनका ध्यान आते ही प्रेमाश्रु हमारी आंखों से बहे। तब वो भक्ति जागृत होती है। किसी के भी, चाहे किसी मार्ग से चल रहा हो, अंतःकरण शुद्धता की पहली निशानी है। आप अपने आराध्य के चिंतन मात्र से जब आंसू गिरने लगे, वो कहलाता है भक्ति का। बाकी ये संसार है, संसार में जितना हम आसक्त रहेंगे, संसार के कार्यक्रमों में हम जितना व्यस्त रहेंगे, उतना हम अपना समय गंवा रहे हैं। बहुत कम समय जो भी जीवन में हमारे अवशेष है, उस समय का सदुपयोग ही हमारे लिए आवश्यक है। और सदुपयोग का मतलब क्या है? जो हमारे ईश्वर की प्राप्ति में सहायक हो, वही सदुपयोग का है। भक्ति सिर्फ भाव और भाव की ही है। लोग कहते हैं कि, ये भी प्रश्न लोगों के दिमाग में आता है, बस ज्यादा देर की बात नहीं है, थोड़ा सा ऐसी बातें कर रहा हूं जिससे भ्रम टूटे। बाकी किसी विषय पे मैं बहुत गहराई में या गंभीरता से नहीं गया हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने ये फलाने भगवान की पूजा शुरू करी, बाद में आते आते हमें
भगवान कृष्ण की मन लग गया। हमने वहां से शुरू किया, इनकी आराधना शुरू की। बाद में हम धीरे धीरे हमारा भगवान राम में मन लग गया, हम भगवान राम की उपासना कर रहे हैं। तो क्या ये सही है अथवा गलत है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो भी वही स्वरूप है, और वर्तमान में जिनका आप चिंतन कर रहे हैं वो भी स्वरूप है। आप जब किसी का चिंतन शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या लक्षण होता है जिससे वजह से आप शुद्ध करते हैं? वो है श्रद्धा। जब तक आपका किसी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक उसके प्रति विश्वास नहीं पैदा होता। श्रद्धा के बाद आता है विश्वास, और विश्वास के बाद प्रेम आता है। प्रेम के बाद आगे का चरण शुरू होता है, भाव से हम जुड़ते हैं उसके साथ। लेकिन जब हम इस तरह की उसमें चलते हैं तो श्रद्धा के साथ विश्वास आता है। विश्वास के साथ हमारा वो अकाट्य प्रेम उससे नहीं जुड़ पाता, क्योंकि हमारी गति कहीं और जानी है। श्रद्धा हुआ, विश्वास हुआ, उसके बाद अंतःकरण शुद्ध होने लगता है उनकी वजह से। और जब वो अंतःकरण शुद्ध होने लगता है तो उसके बाद दो स्थितियां होती हैं, या तो आप वैराग्य की तरफ चले जाएंगे या प्रेम की तरफ जाएंगे। यहां पर प्रेम आता है। आप अपने जिनको शुरू से आप मान रहे हैं उन्हीं के साथ लग गए तो वहां से प्रेम पहले आ जाता है, लेकिन यहां पर प्रेम बाद में आता है, वैराग्य अथवा प्रेम। अब आप जिसका चिंतन कर रहे थे ना, उसकी वजह से आप इतनी सीढ़ी चढ़ के आए हैं आगे। अब उसकी इच्छा है कि वो आपको वैराग्य की तरफ ले जाए अथवा प्रेम की तरफ ले जाए। अगर वो वैराग्य की तरफ ले गया तब तो आप सन्यासी होकर जंगलों में चले गए, लेकिन अगर उसने आपको प्रेम की तरफ जोड़ दिया तो आप भगवान कृष्ण अथवा भगवान राम या और किसी अवतार की उपासना में लग जाते हैं। उस समय जो प्रारंभिक चिंतन आपका जिस आराध्य के प्रति था वह आपका गुरु के रूप में हो जाता है, और वो बाद में जाके साक्षात पर ब्रह्म को मिलाता है। इसलिए आप सबसे हमारा ये अनुरोध है कि अगर जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ तो जो पहला है उसको आप गुरु के रूप में उसकी आराधना करिए। अब वर्तमान में आपके रुचि के अनुसार जो भी चिंतन हो रहा है वो आपके आराध्य हैं, उनको गुरु के रूप में मानिए। और शास्त्रों में गुरु और ब्रह्म या ईश्वर, उन दोनों को एक श्रेणी में एक ही के बराबर रखा गया है। अनन्यता का मतलब गुरु और आपके आराध्य दोनों, इनसे भिन्न नहीं। तो इसमें आपको कभी भी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है कि मैंने आज अनन्य भक्ति की बात की, हम पहले तो उनका कर रहे थे अब हम इनका करने लगे, तो क्या ये अनन्यता है अथवा नहीं? नहीं, ये ईश्वर के रचा हुआ विधान है जिसपे आप आगे चले हैं। और प्रथम रूप में जिसको आपने पूजन किया है, जिसका चिंतन किया है, वो साक्षात गुरु के रूप में आपको आगे आके के उसने जीवन का दर्शन दिया है और मार्गदर्शन दिया है, और उसने लास्ट में पर ब्रह्म से मिलाया। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन जिनके साथ हुआ हो आप में, आप समझ जाइए आप बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। और आप अपने भाग को सराहते हुए और प्रगाढ़ता के साथ उनके चिंतन में लग जाइए। पॉइंट्स देखता जा रहा हूं, टाइम भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये भक्ति के भ्रम थे, आप बिल्कुल स्पष्ट हो लीजिए। भक्ति में कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। आप ये ना सोचिए कि भगवान की भक्ति के लिए हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस समय करना है, किस समय नहीं करना है। ना समय की बाध्यता है, ना स्थान की बाध्यता है,
ना आपकी स्थिति की बाध्यता है। आप किसी भी स्थान पे, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय आप उनका चिंतन करिए। वो तो सदैव आपके साथ ही है, आपके साथ हैं। बस उनका चिंतन करना, ये है भक्ति। किसी भी भ्रम में नहीं रहना है। अगर आप किसी भी भ्रम में आ गए तो भक्ति मार्ग बाधित होने लगता है। आपको जो अच्छा लगे आप करिए, सात्विक होना चाहिए। आपके मन में ये आ रहा है कि हम ये करें, आप करिए उसको, क्योंकि भी ईश्वरी प्रेरणा से है। सात्विक हो, ऐसा कोई विचार ना आवे दिमाग में। ये मत सोचिए कि हमारे अंदर अभी इतने अवगुण हैं, ये मत सोचिए। अवगुण तो भगवान स्वयं खत्म कर देंगे आपके, जैसे जैसे आप आगे। हम जो कुछ काम कर रहे हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, उन कर्म फलों को हम भोगते हैं। गीता में इस बात को कई बार कहा जा चुका है, इसलिए बहुत संक्षेप में कहूंगा। निष्काम कर्म करिए। निष्काम कर्म करने का आशय यह है, कोई भी कर्म करें वो सब भगवान को समझ, ठीक है जो मिलना होगा मिलेगा, ये हमारा कर्तव्य कर्म हम कर रहे हैं, उसके फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पहली शर्त निष्काम कर्म की। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि हम जो भी कार्य करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। उसमें हमारी अपनी प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। जब आप समस्त कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो आपका काम ही कहां हुआ? वो तो आपका फिर कर्म रहा ही नहीं। वो तो जो भी आप कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये कार्य करने से हमारा इष्ट हम पर खुश होगा, वो प्रसन्न होगा, आप कर रहे हैं। भगवान ने आपको क्षमता दी है, भगवान ने आपको शक्ति दी है, और इसीलिए शक्ति दी है कि आप वो कार्य उनके लिए, उनके बंदों के लिए करें। उसमें खुद का नहीं है। आपको अगर अभिमान हो तो सिर्फ इस बात का हो कि ईश्वर ने आपको इस निमित्त बनाया है कि आप ये कार्य कर पा रहे हैं। नहीं तो आप देखिए, शाम को निकलिए, तब समझ में आता है कितने लोग ऐसे सड़क पे पड़े हुए हैं। आपको भगवान ने क्या नहीं दिया? भगवान की दी हुई शक्ति को ही हम भूल जाते हैं। भगवान के दिए हुए सारे उपकारों को हम भूल जाते हैं और उसको अपना धनबल और भुजबल समझ लेते हैं, और वहीं से हमारा अधोगति प्रारंभ हो जाती है। तो अहम नहीं होना चाहिए, मैंपन नहीं होना चाहिए। भगवान के समस्त कर्मों को, अपने समस्त कर्मों को भगवान के लिए करिए, भगवान का समझ के करिए। ये सोचिए कि भगवान ने ये हमको संदेश दिया है कि इसको करना है। हमको क्षमता दी है, किसी और को तो नहीं उन्होंने आगे खड़ा किया। एक गरीब है, उसको कोई भी भूखा है अगर, तो उसको कोई भी भोजन करा सकता है, आप ही तो नहीं। भगवान ने उसको पेट दिया तो उसको भोजन देगा कहीं ना कहीं से। लेकिन उस भोजन के लिए अगर उन्होंने आपको निमित्त बना दिया तो आप अपनी श्रेष्ठता स्वयं समझ लीजिए। ईश्वर ने आपको चुना है उस कार्य के लिए। आप इसको सोचिए, बजाय इसको सोचने कि हमने भोजन क्या कराया। हमने क्या भोजन कराया? उसने भोजन दिया तब हमने कराया। जितने देवता हैं उनको भी तो भगवान ही शक्ति देता है अपनी, तब वो कार्य कर पाते हैं। वो आके हमें वरदान दे जाते हैं और फिर उस वरदान को भगवान को भरना पड़ता है। तो इस सिद्धांत को भी आप समझें।
किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। निष्काम कर्म करिए, कामना रहित कर्म करिए, सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट को मानिए, उसी पे भरोसा करिए, आदर सबका करिए। अगर आपके मंदिर में 10 मूर्तियां हैं तो 10 का आदर करिए। आपके घर में आपके पिता हैं, अड़ोस पड़ोस में पिता तुल्य लोग हैं, तो आप उनका ऐसा तो नहीं है कि सम्मान नहीं करेंगे। सम्मान सबका करिए, सबके प्रति आदर रखिए, और हर प्रतिमा में आप अपने ही इष्ट का दर्शन करिए। हर प्रतिमा में आप अपने इष्ट का दर्शन करिए, उस रूप का दर्शन करिए। तुलसीदास जी ने यही बात तो कही, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। उसका संदेश यही है, कभी भेद मत करिए, सब एक ही स्वरूप है, एक ही तत्व है। इसलिए उनका ध्यान करिए। यह है भक्ति का। अब आप समझ लीजिए कि आपकी व्रत, उपासना, पाठ, इन सब का क्या अर्थ है। उस पाठ का कोई अर्थ नहीं। हम कहते हैं कि हम सुबह रोज एक हनुमान चालीसा पूरी पढ़ के जाते, नहीं, पढ़िए, आप पढ़िए। हम ये नहीं कहेंगे कि मत पढ़िए, लेकिन ऐसा ना हो घड़ी देखते हुए पढ़िए, अरे लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। गीता के आप एक श्लोक पढ़िए दिन में, उस श्लोक का चिंतन दिन भर करिए, तब उसका अर्थ है। क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान का शब्दात्मक कोई अर्थ वो नहीं है, जब तक वो अनुभव में नहीं आता, जब तक हम उसको आत्मसात नहीं करते। जब हम उसे आत्मसात कर लेते हैं, तब वही शास्त्रीय ज्ञान चरितार्थ होता है, फल देता है। नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। दैनिक हम चाहे कितने रामचरितमानस का पाठ कर डालें, हनुमान चालीसा का पाठ कर डालें, लेकिन अगर भाव से नहीं है, हृदय में नहीं है, मन से नहीं है, तो उस पाठ का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मेरे कहने का आशय यह नहीं कि आज से आप बंद कर दें, पढ़िए उसको, उस भाव से पढ़िए। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपके घर के बच्चे भी पढ़ेंगे। कम से कम इस कारण से तो पढ़ ही लीजिए, लेकिन उससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी ये मत सोचिएगा। तो ये है भक्ति का जो मैं दिमाग में आया, जितना समझ में आया, वो मैं आपको बता पाया। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो ना। राधे राधे। राधे राधे, सभी को राधे राधे। राधे राधे।